गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुंडकोपनिषद द्वितीय मुंडक प्रथम खंड। यहाँ तक अपराविद्या का सारा कार्य कहा। यही संसार है, उसका जो सार है, जिस अपने मूलभूत अक्षर से वह उत्पन्न होता है और जिसमें उसका लय होता है, वह पुरुष संज्ञक अक्षर ब्रह्म ही सत्य है। जिसका ज्ञान होने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है, वह पराविद्या का विषय है, उसे बतलाना है। इसीलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। अग्नि से स्फुलिंगों के समान ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति। तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकाद्विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षरा द्विविधा सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति। वह यह अक्षर ब्रह्म सत्य है। जिस प्रकार अत्यंत प्रदीप्त अग्नि से उसी के समान रूप वाले हजारों स्फुलिंग चिंगारियां निकलते हैं, हे सौम्य, उसी प्रकार उस अक्षर से अनेकों भाव प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। जो अपराविद्या का विषय कर्म फल रूप सत्य है, वह आपेक्षिक है, परंतु यह पराविद्या का विषय परमार्थ सत्य स्वरूप होने के कारण निरपेक्ष सत्य है। वह यह विद्या विषयक सत्य ही यथार्थ सत्य है। इससे इतर तो अविद्या का विषय होने के कारण मिथ्या है। उस सत्य अक्षर को अत्यंत परोक्ष होने के कारण किस प्रकार प्रत्यक्षवत जाने, इसके लिए श्रुति ने यह दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार सुदीप्त अच्छी तरह दीप्त अर्थात प्रज्वलित हुए अग्नि से उसी के से रूप वाले सहस्रों अनेकों स्फुलिंग अग्नि के अवयव निकलते हैं, उसी प्रकार हे सौम्य, उक्त लक्षण वाले अक्षर ब्रह्म से विविध अनेक देह रूप उपाधि भेद के अनुसार विहित होने के कारण अनेक प्रकार के भाव जीव उस नाना नाम रूप कृत देहोपाधि के जन्म के साथ उसी प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे घट आदि उपाधि भेद के अनुसार आकाश से उन घटादि से परिच्छिन्न बहुत से छिद्र घटाकाश आदि, तथा जिस प्रकार घटादि के नष्ट होने पर वे छिद्र लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार देह रूप उपाधि के लीन होने पर वे सब उस अक्षर में ही लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार छिद्र भेदों की उत्पत्ति और प्रलय में आकाश का निमित्त तत्व घटादि उपाधि के ही कारण है, उसी प्रकार जीवों की उत्पत्ति और प्रलय में नाम रूप कृत देहोपाधि के कारण ही अक्षर ब्रह्म का निमित्त तत्व है। अपने विकारों की अपेक्षा महान तथा नाम रूप के बीजभूत अव्याकृत संज्ञक अक्षर से भी उत्कृष्ट जो अक्षर परमात्मा का आकाश के समान सब प्रकार के आकारों से रहित नेति नेति इत्यादि वाक्यों से विशेषित एवं संपूर्ण औपाधिक भेदों से रहित स्वरूप है, उसे बतलाने की इच्छा से श्रुति कहती है, ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। वह अक्षर ब्रह्म निश्चय ही दिव्य अमूर्त पुरुष बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा अप्राण मनोहीन विशुद्ध एवं श्रेष्ठ अक्षर से भी उत्कृष्ट है। वह अक्षर ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण दिव्य अर्थात प्रकाशित होने वाला है, अथवा दिव्य अपने स्वरूप में ही स्थित या अलौकिक है, क्योंकि वह अमूर्त सब प्रकार के आकार से रहित पुरुष अर्थात पूर्ण अथवा शरीर रूप पुर में शयन करने वाला ही पुरुष कहलाता है। स बाह्याभ्यंतर बाहर और भीतर के सहित सर्वत्र वर्तमान और अज जो किसी से उत्पन्न ना हो ऐसा है, क्योंकि अपने से भिन्न कोई उसके जन्म का निमित्त है ही नहीं। जिस प्रकार की जल से उत्पन्न होने वाले बुदबुदों का कारण वायु आदि है, तथा घट आकाश आदि भेदों का हेतु घट आदि पदार्थ हैं, उसी प्रकार उस अजन्मा के जन्म का कोई भी कारण नहीं है।
वस्तु के सारे विकारों का मूल जन्म ही है, अतः उस जन्म का प्रतिषेध कर दिए जाने पर वे सभी प्रतिषिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा सब बाह्याभ्यंतर अज है, इसलिए वह अजर, अमर, अक्षर, ध्रुव और भय शून्य है। यह इसका तात्पर्य है। जिस प्रकार दृष्टि दोष से आकाश तल मलादि युक्त भासता है, उसी प्रकार देहादि उपाधि भेद में दृष्टि रखने वालों को यद्यपि विभिन्न देहों में वह अक्षर ब्रह्म प्राण, मन, इंद्रिय एवं विषय से युक्त सा भासता है, तो भी परमार्थ स्वरूप दर्शियों को तो वह अप्राण, जिसमें क्रियाशक्ति भेद वाला चलनात्मक वायु न रहता हो, तथा अमना, जिसमें ज्ञान शक्ति के अनेकों भेद वाला संकल्प आदि रूप मन भी ना हो, इस प्रकार प्राण और मन से रहित ही भासता है। अप्राणः और अमनाः इन दोनों विशेषणों से प्राणादि वायु भेद कर्मेंद्रियां और उनके विषय तथा बुद्धि, मन, ज्ञानेंद्रियां और उनके विषय प्रतिषिद्ध हुए समझना चाहिए। जैसा कि एक दूसरी श्रुति उसे मानो ध्यान करता हुआ सा, मानो चेष्टा करता हुआ सा ऐसा बतलाती है। इस प्रकार क्योंकि वह प्राण और मन इन दोनों उपाधियों से रहित है, इसलिए वह शुभ्र है, शुद्ध है। अतः नाम रूप की बीजभूत उपाधि से जिसका स्वरूप लक्षित होता है, उस अक्षर से संपूर्ण कार्यकरण के बीज रूप से उपलक्षित होने के कारण उन उपाधियों वाला अव्याकृत संज्ञक वह अक्षर अपने संपूर्ण विकार से श्रेष्ठ है। उस सर्वोत्कृष्ट अक्षर से भी वह निरुपाधिक पुरुष उत्कृष्ट है, ऐसा इसका तात्पर्य है। किंतु जिसमें संपूर्ण व्यवहार का विषयभूत वह आकाश संज्ञक अक्षर तत्व ओतप्रोत है, वह प्राणादि से रहित कैसे हो सकता है? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, यदि प्राण आदि अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी पुरुष के समान स्वस्वरूप से विद्यमान रहते हैं, तो उन विद्यमान प्राण आदि के कारण पुरुष का प्राणादि युक्त होना माना जा सकता है, किंतु उस समय वे अपनी उत्पत्ति से पूर्व पुरुष के समान स्वरूपता है नहीं। इसलिए जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न न होने तक देवदत्त पुत्रहीन कहा जाता है, उसी प्रकार परम पुरुष भी अप्राणादिमान है। ब्रह्म का सर्व कारणत्व वे प्राण आदि उस अक्षर में क्यों नहीं है, सो बतलाते हैं, क्योंकि एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इस अक्षर पुरुष से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही मन, संपूर्ण इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और सारे संसार को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। नाम रूप की बीजभूत अविद्या रूप उपाधि से उपलक्षित इस पुरुष से ही अविद्या का विषय विकारभूत केवल नाम मात्र तथा मिथ्या प्राण उत्पन्न होता है। जैसा कि विकार वाणी का विलास और नाम मात्र है, वह मिथ्या है, ऐसी अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। उस अविद्या विषयक मिथ्या प्राण से परब्रह्म का सप्राणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे कि स्वप्न में देखे हुए पुत्र से पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान नहीं हो सकता, इस प्रकार मन, संपूर्ण इंद्रियां और उनके विषय भी इसी से उत्पन्न होते हैं, अतः उसका मुख्य रूप से अप्राणादिमान होना सिद्ध हुआ। वे जिस प्रकार अपनी उत्पत्ति से पूर्व वस्तुतः असत ही थे, उसी प्रकार लीन होने पर भी असत ही रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार करण, मन, इंद्रियां इससे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार शरीर और इंद्रियों के विषयों के कारण स्वरूप भूत वर्ग, आकाश, आवाह आदि भेदों वाला बाह्य वायु, अग्नि, जल और विश्व यानी सबको धारण करने वाली पृथ्वी, ये पांच भूत जो पूर्व गुण के सहित उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन गुणों से युक्त हैं, उत्पन्न होते हैं। पर विद्या के विषयभूत निर्विशेष सत्य पुरुष का दिव्यो ह्यमूर्तः इत्यादि मंत्र से संक्षेपतः वर्णन कर अब उसी तत्व का सविशेष रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसी के लिए यह श्रुति प्रवृत्त होती है, क्योंकि सूत्र और उसके भाष्य के समान पहले संक्षेप में और फिर विस्तार पूर्वक कहा हुआ पदार्थ सुगमता से समझ में आ जाता है।
जो ब्रह्मांडांतरवर्ती विराट प्रथम उत्पन्न हुए प्राण यानी हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होता है, वह अन्य तत्व रूप से लक्षित कराया जाने पर भी इस पुरुष से ही उत्पन्न होता है और पुरुष रूप ही है। यही बात मंत्र बतलाता है और उसके विशेषणों का उल्लेख करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।